हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग का टॉपिक है थेल्स थ्योरम। इसी को हम लोग बोल सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे आज और सीखेंगे क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। मतलब ये कह रहा है कि किसी एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर लाइन खींची जाए तो बाकी जो दोनों साइड है उसको सेम रेशियो में, समान अनुपात में उसको डिवाइड करेगा, बांट देगा। तो चलिए हम लोग पहले इसको समझते हैं। हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं और कुछ इसमें जोड़े हैं। चलिए हम लिखते हैं पहले, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल in which DE parallel BC। ठीक है, से बोला गया कि DE जो है BC के पैरेलल है। देन वी हैव टू प्रूव दैट AD by BD is equal to AE by EC। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ BE CD PE perpendicular AB and DQ perpendicular AC। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ADE ट्रायंगल के अंदर देखेंगे हम लोग ट्रायंगल ADE के लिए। तो इसमें जो है एरिया ADE इज इक्वल टू 1/2। आप सभी को पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इसमें हम ADE जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग बेस के तौर पर AD को लेंगे। तो यहाँ पे PE जो है हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 AD इंटू PE, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंड इन ट्रायंगल ADE के लिए जो हम लोग P हाइट लिए वही PE जो है वही PE हाइट BDE ट्रायंगल के लिए भी होगा। देखेंगे इन ट्रायंगल BDE, इसलिए एरिया BDE इज इक्वल टू ट्रायंगल BDE के लिए हम लोग BD को बेस मानेंगे 1/2 BD इंटू PE। इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट PE ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 तो करेंगे तो क्या होगा भाई, एरिया ADE बाई एरिया BDE 1/2 AD इंटू PE बाई 1/2 BD इंटू PE। PE कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया। यहाँ कब का बच गया AD बाई BD।
हम लोग इसे थर्ड इक्वेशन के तौर पर मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि फिर देखेंगे ट्रायंगल ADE में। इन ट्रायंगल ADE इस बार हम लोग बेस के तौर पर AE को लेंगे, तब जाकर के हम लोग को हाइट DQ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 AE को बेस लेंगे AE इंटू तो आपका DQ हो जाएगा हाइट DQ। इसको मानेंगे हम लोग 4 इक्वेशन। फिर इन ट्रायंगल, अब ये जो हाइट है DQ इस ट्रायंगल के लिए भी है DEC या CED आप कह सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग CED भी कर सकते हैं। तो ट्रायंगल CED के लिए होता है तो एरिया CED इज इक्वल टू 1/2, यहां पे बेस जो है CE होगा, CE इंटू DQ, इक्वेशन नंबर 5। फिर यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5। तो यहां पे हम लोग करेंगे तो क्या होगा भाई, एरिया ADE बाई एरिया CED 1/2 AE इंटू DQ 1/2 CE इज इक्वल टू DQ। तो यहाँ पे आपका जो है DQ कैंसिल, 1/2 कैंसिल, यहाँ पे जो होगा AE बाई CE, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बात ध्यान दीजिए इसमें कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, 9th क्लास में, कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल होती है और उनके बीच दो ट्रायंगल होते हैं तो उन ट्रायंगल का एरिया जो होता है सेम होता है, क्योंकि उनके लिए दोनों के लिए बेस जो है वो सेम है। ठीक है, जब बेस सेम हो और दो पैरेलल के बीच में हो तो उन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है ट्रायंगल का। ठीक है, इसी थ्योरम को हम लोग लेकर के प्रूफ करेंगे। तो इसमें देखिए फिगर में, सिंस ट्रायंगल BDE एंड CED and triangle CED have सेम बेस, ये दोनों का बेस क्या है भाई, तो DE है। बिटवीन टू पैरेलल्स DE एंड BC। ठीक है, इसलिए क्या होगा भाई, एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया CED, है ना। इस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं 6 में, इक्वेशन 6 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6 में। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 6 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स में पुट करेंगे तो लिखता है इसमें एरिया ADE बाई एरिया। अब देखिए यहाँ पे CED था तो हम यहाँ पे BDE का इस्तेमाल कर सकते हैं। एरिया BDE
ई, क्योंकि एरिया CED जो है एरिया BDE के इक्वल है, इसलिए CED के जगह पे हम लोग BDE का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई इज इक्वल टू AE बाई CE, इसको हम लोग 7 इक्वेशन के नाम देते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेवंथ, तो हो जाएगा आपका दोनों इक्वेशन जो है आपका जो 7 अभी देख लीजिए और थर्ड देख लीजिएगा, तो उसमें क्या होगा AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। ये आपका जो है प्रूव्ड हो गया, यही आपको प्रूव्ड करना था। यहाँ पे CE लिखा है चाहे इसे लिखा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके।